शाम का 3 बजे से रात का 9-10 बजे तक हम ट्रेन करता था। आप लोग बिलीव नहीं करेगा, 6-7 आवर्स। हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे हफ्ता में कितना बार आपको ट्रेन करना चाहिए ना। तो आप जब यूट्यूब में सर्च करेगा हफ्ता में मतलब कितना बार हम लोग को ट्रेन करना चाहिए, तो वहाँ में बहुत कंफ्यूजिंग वाला आपको आंसर मिलेगा। कोई कोई लोग बोलता है फिटनेस कोच लोग बोलता है आपको 3-4 दिन, और कोई कोई लोग बोलता है 5-6 दिन करना चाहिए हफ्ता में, और कोई कोई लोग तो एक्सट्रीम में बोलता है कि आपको ब्रेक ही नहीं लेना चाहिए ना, आपको कंटिन्यू ट्रेन करना चाहिए, ऐसा भी बोलने वाला होता है। तो आइए जानते हैं मेरा ओपिनियन क्या बोलता है ना। तो मेरा एक्सपीरियंस बोलने से तो मेरा अभी 10 साल हो गया वर्कआउट करने वाला ना, क्योंकि हम बचपन से बहुत इंटरेस्ट था। वॉलीबॉल, क्रिकेट, रनिंग, जंपिंग, वो सब में मेरा बचपन से बहुत इंटरेस्ट रहा है। आर्नोल्ड लोग को देख के और मेरा हॉलीवुड मूवीज़ लोग का ना बहुत इंस्पिरेशन हमको वहाँ से मिला था। बॉडी बिल्डिंग वगैरह, फाइटिंग, टोनी जा लोग को दिखता था ना, टोनी जा लोग का ओंग बैक, वो सब मूवी लोग को देखता था। तो वो सब मूवी को देख के हमको बचपन से फाइटिंग, कॉम्बैट, बॉडी बिल्डिंग, ये सब में अलग ही मतलब शौकीन था। तो मेरा वर्कआउट शुरू किया बोला तो अभी 10 साल जैसे हो गया, तकरीबन 10 साल हो गया। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या बोलते हैं बोलने से, ये आपका गोल में डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल सिर्फ शेप में दिखना है, हेल्दी रहना है मेरा जैसा, या फिर आपका जैक दिखना है, या फिर आपका श्रेडेड एब्स चाहिए, श्रेडेड आपको फिजिक चाहिए, सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज में आपको रहना है क्या। और अभी हम बात करेगा जो लोग 9 to 5 जॉब करता है ना, गवर्नमेंट जॉब करता है या फिर प्राइवेट जॉब करता है, और फिटनेस को वो लोग एज ए हॉबी फॉलो करता है ना, जिम जाता है एज ए जस्ट हॉबी के लिए, अपना फिजिक को जस्ट हेल्दी रखने के लिए, शेप में रखने के लिए। तो वो लोग के लिए अभी हम थोड़ा सा सजेशन देगा, मेरा ओपिनियन क्या बोलते हैं, मेरा एक्सपीरियंस क्या बोलते हैं ना। अगर आप डेली मंडे टू सैटरडे अगर आप जॉब करते हैं, मंडे टू सैटरडे आप डेली जॉब करते हैं, तो आपको हर दिन ट्रेन करना चाहिए। लेकिन हर दिन ट्रेन करने से आपको ज़्यादा नहीं, आधा घंटा 45 मिनट उतना तक आपको ट्रेन करना चाहिए। उससे अगर आप ज़्यादा ट्रेन करते हैं बोलने से आपका बदन फटीक होगा, आपको सोरनेस बहुत ज़्यादा फील होगा, आपका मसल टायर्डनेस होगा, आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, आपका नर्वस सिस्टम जो थोड़ा सा मतलब इतना अच्छा से काम नहीं करेगा, तो आप अपना जॉब में इतना ध्यान नहीं दे पाएगा। इनफैक्ट आपको जब आप काम कर रहा होगा, अपना जॉब में होगा, तो आपको नींद भी लग सकता है, आपको थकान महसूस होगा। तो इसलिए जो 9 to 5 जॉब करता है वो लोग हर दिन ट्रेन करता भी है बोलने से आपको ज़्यादा नहीं, आधा घंटा 45 मिनट उतना में आपको ख़त्म कर देना है। और आप अगर हफ्ता में 3 या 4 बार जैसे ट्रेन करते हैं बोलने से, तब आपको थोड़ा इंटेंसिटी का थोड़ा ज़रूरी है, हाई वॉल्यूम का थोड़ा ज़रूरी होता है ना। क्योंकि आप हफ्ता में सिर्फ 3-4 डेज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका पास रिकवरी के लिए आपका पास समय होता है ना। सपोज़ आप आज ट्रेन किया और कल रेस्ट किया, फिर परसों ट्रेन किया, फिर नरसों रेस्ट किया, तो ऐसे होने से आपका पास रिकवरी समय जो अच्छा होता है, आपका रिकवरी अच्छा होगा। तो इसलिए आप वीक में हफ्ता में सिर्फ 3 या 4 बार ट्रेन करते हैं, तो आपको थोड़ा इंटेंसिटी का हाई वॉल्यूम ट्रेन करना थोड़ा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल के लिए मेरा केस में देख लो, हम जो अभी बहुत लाइट ट्रेन करता है, हम एवरीडे ट्रेन करता है, हर दिन ट्रेन करता है, लेकिन हम जो अभी बहुत कम वॉल्यूम में और कम इंटेंसिटी में हम ट्रेन करता है, इतना ज़्यादा मेरा बदन को फटीग मतलब नहीं देता है। क्योंकि हम जो प्रोफेशनल बोलने से मेरा म्यूजिशियन, हम जो म्यूज़िक टीचर भी है, म्यूजिशियन भी है ना, तो मेरा कॉन्सर्ट करना होता है, हर महीना में 1-2 जगह में कॉन्सर्ट करना होता है, प्रोग्राम होता है मेरा ना। तो इसलिए हम जो मेरा म्यूज़िक के लिए भी मेरा एनर्जी को बचा के रखता है, हम जो इतना बदन को फटीग नहीं कराता है। हम चाहे तो 3-4 घंटा वर्कआउट आराम से कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है मेरा लिए। और एक समय में तो आप लोग बिलीव भी नहीं करेगा, जब कोरोना का लॉकडाउन समय में हम जो 6-7 आवर्स ट्रेन करता था, आप लोग बिलीव नहीं करेगा, 6-7 आवर्स ट्रेन, शाम का 3 बजे से रात का 9-10 बजे तक हम ट्रेन कर रहा था। इतना पागल था, इतना मतलब। तो कोरोना का समय में 2-3 साल में हम इतना इंटेंसिटी से हम ट्रेन करता था, क्योंकि उसमें और कुछ करने के लिए होता नहीं था। हम जो मिनिमम 7-8 माइल्स हर दिन 7-8 किलोमीटर हम भागता था रनिंग में। इसका बाद वापस आएगा, फिर पत्थर उठाएगा, डंबल उठाएगा, ऐसे करके पुशअप्स वो सब क्या क्या करके शाम का 3 बजे से रात का 9-10 बजे तक हम ट्रेन करता था। आप लोग बिलीव नहीं करेगा,
6-7 आवर्स। तो इतना इंटेंसिटी से हम ट्रेन करने के बाद लास्ट में मेरा एक्चुअली नी प्रॉब्लम भी थोड़ा आ गया था। मेरा घुटना में थोड़ा सा दर्द शुरू हो गया था और हमको सायाटिक पेन भी हुआ था। सायाटिक पेन जिसको पता नहीं होता है, वो जो बैक बोन का जो नर्व जो ना, जो बैक बोन का नर्व जो आपका वो जो बैक बोन का वो जो हड्डी का साथ में मतलब ऐसे स्क्वीज़ दो के नर्व को स्क्वीज़ करने से तब वो जो पेन जो निकलता है ना, तो मेरा पेन ऐसा पेन निकल गया था। इतना इंटेंसिटी से ट्रेन कर गया ना, इतना बड़ा बड़ा टायर को भी उतारता था। तो इतना इंटेंसिटी से ट्रेन करने के बाद मेरा शोल्डर पेन भी निकल गया, नी पेन भी निकल गया और साइटिक नर्व भी पिंचिंग होने शुरू हो गया। तो ऐसा होके बहुत तकलीफ हुआ था। तो ऐसा करके हमको एक्सपीरियंस तब हमको पता चला कि अच्छा मतलब कितना अमाउंट में ट्रेनिंग ज़रूरी है। अगर आप नेचुरल एथलीट है तो अभी हम जो है बहुत हेल्दी अमाउंट में हम वर्कआउट करते हैं। इतना ज़्यादा इंटेंस भी हम नहीं करते, इतना ज़्यादा कम भी नहीं कि बॉडी में फैट स्टोर हो जाए ना। हम जो अभी मेरा बदन को आप लोग देखता ही होगा, शेप अच्छा है, दिखने में हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है, फिट है ना। और हम जो साइड में मेरा प्रोजेक्ट को भी हम कर सक रहे हैं, म्यूजिक का लाइफ को भी हम जी सक रहे हैं, एनर्जी बच रहे हैं उसके लिए भी। तो एक ऐसा हेल्दी अमाउंट में हम जो मेंटेन करके जा रहे हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मेरा जैसा ही होता है ऑब्वियसली। कोई लोग 9 to 5 जॉब करता है, पार्ट टाइम जॉब करता है, कोई लोग फुल टाइम फैमिली को संभालने वाला भी होता है। तो 90% पॉपुलेशन जो ऐसा ही होता है। तो 10% ही होता है जो कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स एथलीट होते हैं ना। वो लोग को तो फुल टाइम वहीं पर वो लोग का वहाँ से वो लोग कमा के खाता है। तो वो लोग को बहुत ज़रूरी होता है। आप भी अगर मेरा जैसा फिटनेस को जस्ट साइड में हॉबीज़ का जैसा आप फॉलो करता है, तो जिम जाता है जस्ट फिटनेस मेंटेन के लिए, तो आपको इतना इंटेंसिटी ज़रूरी नहीं है। अगर आप वंस अगेन अगर आप हफ्ता में 3 या 4 बार ट्रेन करता है तो तब आप 1 आवर या फिर 1 घंटा आधा ट्रेन करो। अगर आप हफ्ता में कंटिन्यू ट्रेन करता है, हर दिन ट्रेन करता है, तो आपको ज़्यादा नहीं, हर दिन में आधा घंटा या फिर मैक्सिमम 45 मिनट ट्रेन करना ज़रूरी है। बस उतना ही है।